कहता होगा, खुदावन तू कहां है? जरा आप कहें, खुदावन तू कहां है? हमारा ये सवाल है, खुदावन तू कहां है? जरा जोर से बोलें। लेकिन खुदा आपसे पूछता है, तू कहां है? तुम मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। हमने थियोलॉजी को उलट पुलट करके रख दिया। बाइबल में जितने भी बड़े कैरेक्टर्स हैं, हमें उनकी एक बड़ी दोनों बातें नजर आती हैं। खुदा भी मुदाखलत करता नजर आता है, लेकिन खुदा उनको इस स्टेट पर लाता हुआ नजर आता है जहां वो खुदा के लिए इनिशिएशन कर सके, पहल कर सके। बहरहाल गढ़े से निकला तो उसके बाद वो प्रिजन में चला गया, पिट से प्रिजन में। उसकी जिंदगी की भी ट्रांजिशंस हैं, चेंजेस हैं। आप भी अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के हालात में से गुजरते हैं। क्वेश्चन ये है, वेयर आर यू, इन व्हाट? सवाल ये भी पैदा होता है, किस बात में? वेयर आर यू? हमें यूसुफ की जिंदगी का जो पैगाम मिलता है वो ये है, वो चाहे गड्ढे में मौजूद है, पिट में, कैद में मौजूद है, प्रिजन में मौजूद है, वो खुदा के साथ वफादार है। उसकी नेमतें पूरे इग्निशन में मौजूद है। जब आप गाड़ी चलाते हैं या जो बाइक चलाते हैं, आप जब रेस देते हैं आपको आवाज आती है ना, गाड़ी की भी जब आप रेस देते हैं, वार्म अप आपको फील होता है, पता चलता है। हमें किसी जगह पे भी यूसुफ की लाइफ में कहीं पर भी कोई ऐसी हालत नजर नहीं आती जहां पे वो खुदा के साथ डिस्कनेक्टेड है। और पिट और प्रिजन को देख रहे हैं। खुदा ये सवाल करता है, तू अपनी वफादारी में कहां है? तू मेरे साथ रिश्ते में कहां है? यूसुफ अपने पिट को और अपनी प्रिजन को देख रहा है। खुदा उसे मुस्तकबिल में मिस्र का प्राइम मिनिस्टर देख रहा है। आप अपने घड़े में मौजूद हैं और आप कह रहे हैं, खुदावन तू कहां है? खुदा आपसे कहता है, तू अपनी इस हालत में कहां है? तू मेरे साथ वफादार है या नहीं? ये आपका काम नहीं है, आपकी डेस्टिनेशन। अगर आप खुदा के लोग हैं, अगर आप उसकी सूरत पर बनाए गए हैं, तो आपके लिए बिनाए आलम से पेशतर एक नेक मंसूबा खलक किया गया है। गॉड विल टेक यू देयर। आमीन। आए हम खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। यशवा जब वो मिस्र से निकले और वो वादे की सरजमीन पर जाने के ऐन दहाने पर मौजूद थे, खुदा यशवा के सामने आया और उसने कहा, तू कहां है? तू कलाम को पढ़ने में, शरीयत पर कारबंद रहने में कहां है? मैं तेरी जिंदगी में जहां जहां तू जाएगा वहां पर आऊंगा, लेकिन क्या तू इस जगह पर मौजूद होगा कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तेरा ध्यान इस पर लगा रहे? तब तू खूब कामयाब होगा और जहां जहां तू जाए तेरा खुदावन तेरे साथ होगा। क्या तू ऐसी हालत में मौजूद है कि तेरी जिंदगी में खुदा के कलाम की शरीयत जो है उसकी हार्ड लाइनिंग मौजूद है? क्या तू शरीयत के हुक्म से दाहिने या बाएं ना मुड़ने का कसद अपनी जिंदगी में रखता है? तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, डू यू ओबे द लॉ ऑफ गॉड? आप खुदा की शरीयत पर कारबंद रहने में कहां खड़े? यशवा को जब कहा कि तू खूब कामयाब होगा, तो ये इसके लिए एक सुपर नेचुरल एटमॉस्फेयर थी जो खुदा उसको बता रहा था। अगर आप यशवा का हवाला पढ़ें कि अगर यशवा की जिंदगी में शरीयत की हुक्म दारी मौजूद होगी तो एक चीज उसकी जिंदगी में पैदा होगी, और वो ये है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड विल वर्क इन हिज लाइफ। ये खुदा की हजूरी है जो आपके लिए मौजज़ाना काम करेगी।
बहुत से लोग समझते हैं कि शायद मैं कुछ आयतें याद कर लूँगा, कुछ कलाम के हिस्से जो हैं वो पढ़ लूँगा, मैं बाइबल तकिए के सुनाने लग के सो जाऊँगा या सो जाऊँगी तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ हो जाएगा। नो, व्हेन यू विल ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप खुदा के कलाम की मुकम्मल, ना आप दाहिने मुड़ेंगे ना आप बाएं मुड़ेंगे, तब आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ पैदा होगी और वो है खुदा की प्रेजेंस आपकी लाइफ में मूव करना शुरू करें। और ये वो हजूरी है जो आपके यर्दन को काटना शुरू करेगी। ये वो हजूरी है जो आपके दुश्मनों पर कपकपी तारी करना शुरू करेगी। ये आप नहीं हैं, ये आपकी प्लानिंग नहीं है। तो आप खुदा के कलाम की ओबीडियंस में इस वक्त कहाँ है? तू कहाँ है? जब हम कुज़ात के दौर को देखते हैं और कुज़ात में हमारे सामने 3 कैरेक्टर्स हैं, सैमसन है, गिडियन, जदाउन है, समसून है, जदाउन है और समूएल है जो आखिरी काजी साबित हुआ है। क्या आप खुदा की बादशाही, खुदा की कुदरत, खुदा के इख्तियार को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं? कितने देखना चाहते हैं? बाइबल के इस पीरियड का एक पैटर्न आपको ये बताता है, जब तक आप कुज़ात के दौर में से गुजरते जाएंगे आप खुदा की बादशाही को नहीं देख सकेंगे। कुज़ात के बाद किंगडम का पीरियड आता है और कुज़ात के दौर में क्या आखिर में कहा गया है? जिसका जो जी चाहता था वो करता था। तो खुदा कुज़ात की किताब से हमारे सामने ये क्वेश्चन लेकर आ रहा है, आर यू इन एनी ऑर्डर ऑफ गॉड? खुदा की तरतीब में, खुदा के इंतजाम में, खुदा की मर्जी और मंसूबे के साथ पे वक्त रहने में तू कहां है? मैं कहां हूं? आप कहां हैं? कौम कहां है? चर्च कहां है? समसून जो एक काजी था और नजीर था खुदा का, खुदा उसे यह सवाल करता है, वेयर आर यू? तू अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, वेयर आर यू एंजॉइंग? खुदा आज ईमानदारों से, खुदा आज मसीहियों से यह सवाल करता है, कुल्ली तौर पे दुनिया से यह सवाल करता है कि तू किस जगह पर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है? उस अनॉइंटिंग का क्या, उस मंसूबे का क्या, उस मकसद का क्या जो मैं तेरी जिंदगी के लिए रखता हूं, क्या तू उसे एंजॉय कर रहा है? वेयर आर यू? जदाउन से जो एक और काजी हुआ, उसे खुदा कह रहा है, वेयर आर यू? तू कहां है? वो छुपा हुआ है, एक गार में छुपा हुआ है, कौमों के डर से छुपा हुआ है। और पहली चंद एक वो लोग जिनके लिए सूरमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उनमें से एक जदाउन है और उसको वो कहता है कि मैं तुझे उस माइटी मैन के तौर पे देखता हूं, सूरमा के तौर पे देखता हूं, तू अपने आप को कहां में देखता है? वेयर आर यू? आप मत डरें, खुदा ने आपकी जिंदगी के लिए, आपका काम है सिंपल एक काम करें, आप खुदा के साथ इब्राहिम की तरह ईमान की वॉक लें, ईमान के साथ चलें, चीजों के पीछे ना भागें, पोजीशंस के पीछे ना भागें, टाइटल्स के पीछे ना भागें। मैं आपके साथ इस बात को बाइबल के सफ़ात में से साबित करना चाहता हूं और आपके सामने पेश करना चाहते हैं हम कि खुदा आपके लिए अपने मंसूबों का खुद ही एक बड़ा मुसन्निफ। आपको अपने मंसूबे, खुदा के मंसूबे तसनीफ करने की जरूरत नहीं है। गॉड हैज दोज प्लान्स रिटन। आमीन। तो जदाउन को वो कहता है, तू कहां है? मैंने तेरे लिए अपने जहन में, अपने दिल में एक फर्क ख्याल रखा है, लेकिन तू कहां है? तू खोया हुआ है, तू डरा हुआ है, तू कहां है? आप कहां हैं? मैं कहां हूं? आप किन बातों से डरते हैं? आप किस तरह का खौफ अपने अंदर रखते हैं? खुदा आपको कैसे देखता है? आप कहां हैं? सो उस जगह पर आ जा, बाहर आ जा, उस मुकाम पे खड़ा हो जा जो मैंने तेरे लिए मुकर्रर किया है, खुदा जदाउन को कहता है। समूएल
लास्ट जज, आखिरी काजी, और वो काजी जिसने 2 इस्राएल के बादशाहों को मसह किया। उसकी जिंदगी के लिए हमें खुदा का ये मंसूबा नजर आता है, वेयर आर यू, और समवेल उस मंसूबे को बड़े मस्बत तरीके से पूरा करता नजर आता है। कहीं पे भी उसकी ज़िंदगी में हमें डिसओबीडियंस नज़र नहीं आती खुदा की, कहीं पर भी उसकी ज़िंदगी में कोई लैक ऑफ कमिटमेंट नज़र नहीं आती, कहीं पे भी बेवफाई नज़र नहीं आती। वो अपनी ज़िंदगी और अपनी खिदमत जो खुदा ने उसके लिए मंसूबा रखा है उसमें वो मसलसल 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 तंदही से मौजूद है। और खुदा आज भी बहुत से सैमुएल से जो अनॉइंटेड हैं, शायद बिफोर बर्थ, जो शायद बाय बर्थ मखसूस कर दिए गए हैं, ये सवाल करता है तो फिर तुम कहाँ हो? क्या तुम सैमुएल की मानद उस दौर से पहचाने जाते हो कि दान से बेरसबा तक होल लैंड ऑफ इसराइल खुदा ने इसराइल में सैमुएल को खड़ा किया, सब जान गए कि वो नबी हैं। क्या आप अपनी खिदमत में जाने और पहचाने जाते हैं? वेयर आर यू? मसीह जिंदगी और खिदमत में अगर आपको अपने तोड़े का नहीं पता, और खास तौर पर जो 5 फोल्ड में 5 रुखी खिदमत में बुलाए गए हैं, जो चर्च का एक बड़ा पिलर है, तो आपकी कोई शनाख्त नहीं, तो फिर आप एक बहुत बड़ी अंधेर नगरी में मौजूद हैं। इसलिए आपसे सैमुएल की जिंदगी को सामने रखते हुए क्वेश्चन खुदा का ये है, वेयर आर यू इन योर कॉल? अपने बुलावे में आप कहां खड़े? दाऊद पे गौर कीजिए। सॉरी, जब वो छोटा था वो जंगल में भेज दिया जाता था, जब वो टीनेजर बना उसको जिम्मेदारी की जगह पर भेज दिया जाता, उसको घर का वो काम जो बड़े या दूसरे नहीं करना चाहते वो उसको दे दिए जाते। वो चरागाहों में जाता, वो अपने काम की जगह पे जाता, लेकिन वो वहां पे क्या कर रहा था? 2 काम कर रहा था। आप अपनी जिंदगी के जिस भी फेज में मौजूद हैं, छोटे हैं, दरमियानी उम्र के हैं, बड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं? वेयर आर यू? क्या दाऊद को इल्म था आपने अपनी ऊंची आवाज में बताना है कि मैं बादशाह बन जाऊंगा? हाँ या नहीं? नहीं। क्या उसको इल्म था कि मैं बादशाह के तख्त तक पहुंच जाऊंगा? क्या उसको इल्म था कि मैं बादशाह की कोर्ट रूम में पहुंच जाऊंगा? नो। लेकिन खुदावंद ने उसके बारे में कहा, मेरा बंदा दाऊद मुझे अपने दिल के मुताबिक मिल गया। वेयर आर यू? आपका दिल कहां है? 2 चीजें थी जिस पे उसने एफर्ट की जो हमें बाज़ाहिर नजर आती हैं। वो ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ गॉड। वो 23 ज़बूर लिखने का राइटफुल हक बजाना है, वो राइटफुल मैन, क्योंकि वो एक शेपर्ड। वो वहां पे क्या कर रहा था? जो उसको काम दिया गया वो बगैर चूं चुरा किए वो काम कर रहा है, और वो वहां पर अपने बाप के घर में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। उसने बरबत सीख लिया, वो बरबत उसको बादशाह के महल तक ले गया। आप कहां हैं? जो नौजवान यहां पर बैठे हैं, आप कहां हैं? क्या कर रहे हैं? अब यह भी नहीं है कि आप जबरदस्ती जो दुनिया कर रही है वो कहें, आप कहां हैं खुदा के उस मंसूबे के लिए, उस इंतजाम के लिए जो खुदा ने आपके लिए रखा है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी चीज, उसने फलाखन सीख ली। फलाखन जिस दिन उसने प्लेटफॉर्म पे, बड़े प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल की, उसी दिन बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं जिस दिन उसने जाति जूलियत को गिरा दिया, उसी दिन वो इस्राएल का बादशाह बन गया था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। द क्वेश्चन इज, आप अपनी लाइफ के जिस भी एरिया में मौजूद हैं,
क्या आप उस जगह पर इंपॉर्टेंट मौजूद हैं जो खुदा आपके लिए चाहता है? आप कहां हैं फिर? टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, जल्दी किसी बात की नहीं है। याद रखें, खुदा का जब वक्त आएगा, नो बॉडी कैन स्टॉप दैट। बाज़ दफ़ा हम बाइबल कॉलेज के साथ बड़े वाबस्ता हैं कई सालों से, डिसाइपलशिप के प्रोग्राम से, तो बहुत से हमारे स्टूडेंट्स, अब शागिर्दों की ऐसी खेप आती है कि वो कहते भी हमें बाइबल कॉलेज की हमने तालीम पूरी नहीं की, तो हम जो है किसी न किसी ऐसी शनाख्त की जगह पर आ जाएं क्योंकि ये हमारा हक है। लेट मी टेल यू, विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं इस बात को समझता हूं और बाइबल सबसे बड़ा हमारे लिए तजर्बा है। आपका खुदा के इंतजाम में, खुदा के मंसूबे में इस्तेमाल होने का जो डिसीजन है, ये खुदा के हाथ में है। याद रखें, आप अपने आप को कारबंद करें ईमानदारी के लिए, अपने आप को पाकीज़गी के लिए, और खुदा के हाथों में दें, और खुदा जो है वो आपको बरकत देगा। तो आप कहाँ हैं दाऊद की तरह? अपनी प्रेपरेशंस में, खुदा की मदह करने में, खुदा के साथ जुड़े रहने में, उसको सजदा करने में, उसके मुताबिक अपना दिल बनाने में आप कहाँ हैं? When your heart will be like God's heart, जब वो आप पे ट्रस्ट कर सकेगा, जब वो ये कहेगा मेरा बंदा दाऊद मुझे अपने दिल के मुताबिक मिल गया, तो फिर वो आपको उस जगह पर भी लेके जाएगा जहां पर आप उसके हाथों में इस्तेमाल हो सके। सुलेमान, a sad news also, sad case as well। खुदा उसकी जिंदगी के इंजाम के वक्त, हाइट पे, जब वो बहुत कुछ बना चुका है, जब वो खुदा के लिए बहुत काम कर चुका है, जब वो एक जाहो जलाल का समा बनी इस्राइल में पैदा कर चुका है, तो खुदा उसके पास आखिर में आके उससे और हमसे और उन खादमों से जो अपनी खिदमत में बुजुर्गी के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जो किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर है, खुदा उनसे ये सवाल करता है कि उस विजडम का क्या जो मैंने तुम्हें दी है, उस हिकमत का, उस जाहो जलाल का, उस दौलत का, उस मालो मता का क्या जो मैंने तुम्हारी सुपुर्दगी में रखा है, तुम कहां खड़े? God spares no one, let me tell you। हमने इस दौर में ग्रेस को इतना प्रीच करके सारा खुदा की अकाउंटेबिलिटी, खुदा की पाकीज़गी, खुदा के लिए संजीदगी को बिल्कुल मलियामेट करके रखा। Esther, a beautiful character before us। खुदा आपसे, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं, आपसे ये सवाल कर रहा है, Where are you for the purpose I have created you? उस मकसद के लिए, उस कुर्बानी के लिए, उस खानदानी जिंदगी के लिए, उस खानदानी कुर्बानी के लिए, उस खिदमत के लिए जिसके लिए मैंने तुझे मखसूस किया है, चाहे तू कोई खातून है, चाहे तू कोई मर्द है, तू कहां पे खड़ा? मर्दगी ने कहा खुदा किसी से भी काम ले लेगा, लेकिन जिस काम के लिए तू बुलाई गई है उसका अजर तुझे नहीं मिलेगा। बहुत से लोग अब कुछ ये समझते हैं कि हम वुमेन मिनिस्ट्री के खिलाफ हैं। लेट मी क्लैरिफाई, एज फार एज आई एम कंसर्न, जितने वुमेन मिनिस्ट्री के कोर्सेज मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़ाए हैं शायद किसी ने नहीं पढ़ाए, और जितना उनको पॉजिटिवली बाइबल की रोशनी में देखा है, आई डोंट थिंक के पढ़ाने के एतबार से इतनी बार कोर्सेज किसी ने पढ़ाए होंगे। एक बहुत बड़ा आलम है, उसने किताब लिखी है, मैं उसका नाम जस्ट फॉरगॉटन, लेकिन ग्रूडन ने उसको एंडोर्स किया और उसने बड़ी वसी किताब लिखी। इट्स क्वाइट थिक। द पॉइंट ये नहीं है कि ख़वातीन को खिदमत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो वहाँ पर एक सवाल रखता है। पॉइंट ये है
कि उनको कौन सी और किस तरह की खिदमत करनी चाहिए। दिस इज नॉट द क्वेश्चन कि उनको नहीं करनी चाहिए, दिस इज नॉट द थिंग, बल्कि मामला यह है उनको कौन सी खिदमत करनी चाहिए। और ये एक बहुत वसी टॉपिक है बहरहाल। सो जस्ट टू इनकरेज द वुमेन, द सिस्टर्स, सो मैंने इस पॉइंट को यहां पे रखा। मुकद्दसा मरियम को आप देखें, आज खुदा बहुत सी मरियम से, मैरी से ये सवाल कर रहा है, वेयर आर यू। नौजवान बेशुमार मरियमों से खुदा ये सवाल कर रहा है, मरियम से, मैरी से, कि वेयर आर यू टू डिलीवर दैट प्रॉमिस। आप उस वादे को, उस जब आपका निकाह होता है तो निकाह के वक्त सवाल किया जाता है, जो खादम जो है ट्रेडिशनली पैगाम देता है, ताकि एक पाक नस्ल मर्दो औरत से वो ये सवाल करता है, तुम्हें इसलिए पाक मुकद्दस बंधन में बांधा जा रहा है ताकि एक नेक नस्ल पैदा हो। वेयर आर यू टू डिलीवर दैट जनरेशन, वेयर आर यू टू डिलीवर दैट प्रॉमिस। ये आज की यूथ से, जेंट्स से और वुमेन से, गर्ल्स से और बॉयज से ये क्वेश्चन, वेयर आर यू, कि खुदा जो तेरे लिए मंसूबा रखता है, तू कहां पे खड़ा है, कहां पे खड़ी है कि तू ये कह सके मेरे लिए तेरे हुक्म के कौल के मुताबिक। वापस आते हैं ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ। हनूक और एलिया दो हमारे सामने ऐसे केसेस हैं जो जिंदा आसमान पर क्या हुआ है, उठाए गए। खुदावंद इन केसेस से आपको मुझे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। आप अपनी खिदमत में, अपनी वॉक में, हनूक के बारे में लिखा गया है वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, लेकिन इसका गहरा तर्जुमा ये है कि खुदा उसके साथ साथ चलता रहा। क्या आप खुदा के साथ इस तरह से चल रहे हैं कि आप सुपर नेचुरल में दाखिल हो जाएं? क्या आप खुदा के साथ इस तरह से चल रहे हैं कि आप उस जलाली तजर्बे में दाखिल हो जाएं? क्या आप खुदा के साथ इस तरह से चल रहे हैं कि आपको अपनी जिंदगी में मौजज़ाना आलम जाहिर होता हुआ नजर आना शुरू हो जाए? क्या आप खुदा के साथ इस तरह से चल रहे हैं कि एक वक्त आएगा आप जलाल में उठाए जाएंगे? क्या आप कलीसिया के उठाए जाने में शामिल होने के लिए खुदा के साथ चल रहे हैं? और इब्तदाई कलीसिया का यही हाईएस्ट मैसेज था। आपकी एक और हेवनली डेस्टिनेशन है, आसमानी मंजिल है, आपके लिए एक और जलाल रखा गया है। इस जमीनी जलाल के साथ एक आसमानी जलाल भी है। क्या आप अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहे हैं? वेयर आर यू, आप कहां पे खड़े? एलीशा जो एलिया का मैंटल मस्सा ले जाता है, आपके लिए एलीशा का केस सामने है और खुदावंद आपसे सवाल ये कर रहा है, क्या तू मेरे इंतजाम का ताबेदार है? क्या तू उन मसा के दर्जों को हासिल करने के लिए ओबीडियंस और एंड तक, आखिर तक तू दौड़ लगा सकता है? क्या तू उस डबल प्रोपोर्शन को हासिल करने का हार्ट रखता है? अगर तू पिछली जनरेशन से डबल प्रोपोर्शन में, दुगने हालत में खुदा का काम करना चाहता है तो तुझे एलीशा की तरह होना पड़ेगा। तुझे आखिर तक उस मेंटल के लिए, उस कबाल के लिए, उस रोब के लिए पीछे जाना पड़ेगा। क्या तू इस जगह पर खड़ा है? क्या तू इस तरह की हालत में खड़ा है? और एलिया ने जितने मौजज़े किए, एलीशा की जिंदगी में उसके डबल, एग्जैक्ट डबल मौजज़े। आपसे और जो खिदमत गुजारी का काम करते हैं, मसीही ईमानदार हैं, खादमीन हैं, आपसे सवाल ये है खुदावंद का, आप उस डबल प्रोपोर्शन को, आप उस अगले दर्जे को हासिल करने के लिए काम पे करें। अंबिया का जब दौर आता है, प्रॉफिट्स का दौर, वो इस्राइल के चर्च को ये मसलसल मैसेज दे रहे हैं जिसमें वार्निंग्स मौजूद हैं,
जिसमें इनकरेजमेंट मौजूद है, जिसमें उम्मीद होप मौजूद है। आज का चर्च कहाँ है? क्या आप सिर्फ पुलपिट पे खड़े होके यही पैगाम सुनाने के लिए बुलाए गए हैं? खुदा आपको खुश देखना चाहता है। खुदा आपको चाहता है कि मेरे मुंह पे, चेहरे पे एक स्माइल हो। खुदा चाहता है कि आपकी झोलियां भरी हो। खुदा चाहता है आपके पास अच्छी गाड़ी हो। खुदा चाहता है आपका बैंक बैलेंस भरा हो। नो, डोंट लूज द मैसेज ऑफ द बाइबल। लोग प्रॉफिट्स की गलत डेफिनेशन करते हैं कि प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ इनकरेजमेंट के लिए है। बाइबल की प्रॉफिट्स की एक बड़ी जो प्रोपोर्शन है वो वार्निंग, चेक और वहां पर उनके लिए इंतबाह है उसमें, ताकि लोग आदम की उस हालत से जो अदन में शुरू हुई है, करप्शन ऑफ द वर्ल्ड, करप्शन ऑफ द सिन, उसकी वजह से लोग बाहर आ सकें और वापस उस पाथ पे आ सकें जो खुदावंद ने उनके लिए रखा है। देयर इज an accountability in the presence of the Lord। तू कहाँ है? मैं कहाँ? यूना जो है वो अपने बुलावे से भागता है। खुदा उनसे जो अपने बुलावे से भागते हैं, खुदा उनसे ये पूछ रहा है, तू कहाँ है? खुदा यूना से, उनसे जो खोए हुए लोगों के लिए कोई दर्द नहीं रखते। एक अभी रिसेंटली एक क्लिप था एक मिशियोलॉजिस्ट का, और उसने एक बात की, ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि चर्च 60, 70 या 80% सिर्फ चर्च ही को रीच कर रहा है। और हम जो मिशंस वाले लोग हैं या मिशियोलॉजी पर बिलीव करते हैं, हम खोए हुए चर्च को जीत कर उनको जो दूर हो गए हैं, हम समझते हैं हमने बहुत बड़े मिशंस कर लिए। ग्रेट कमीशन क्या है? हुक्म आज़म क्या है? जाओ और सारी कौमों में, हर एथनिक ग्रुप में, हर तरह के नस्ल रंग में जाओ और वहां पे खुदावंद की मुनादी करो। यूना को खुदावंद कहता है तू एक बेल के लिए बड़ा फिक्रमंद है, लेकिन उस कौम को जिसको मैं बचाना चाहता हूं, क्या तेरे दिल में कोई जज्बा मौजूद नहीं है? आज चर्च के लिए क्वेश्चन ये है कि आर यू जस्ट टू हैव क्रूसेड्स, बशारती बातें, जहां पे वही पुराने मसीही आए जो कल की किसी और इबादत में मौजूद थे, और वो हाथ खड़ा करें और आप उनकी पिक्चर्स बताएं और आप ये बताएं हमने ईमानदार इतने लोगों की सोल्स जो है वो जीत ली हैं। सवाल आपके लिए ये है कि आप खोए हुओं के लिए, गुनाह में धंसे हुए लोगों के, हर तरह की गुनाह में खोए हुए लोगों के लिए कितने फिक्रमंद हैं? आप कहां हैं? हिजकिय्याह कैप्टिविटी असीरी में मौजूद है, और आप में से बेशतर लोग समझते हैं मैं असीरी में हूं, मैं किसी न किसी तरह की जिंदगी की असीरी में मौजूद हूं, मैं खिदमत की किसी असीरी में मौजूद हूं। लेकिन नहरे कबार के किनारे जब वो उस असीरी में मौजूद है, जहां वो अपनी मर्जी से जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, खुदा उसको अपना शानदार तजर्बा और मुकाशफा देता है। खुदा का आपके लिए सवाल ये है, फर्क नहीं पड़ता तू किस असीरी में है, फर्क इससे पड़ता है तेरे पास खुदा का तजर्बा और मुकाशफा है या नहीं है। हमने बाइबल की डॉक्ट्रिन याद रखे, चर्च तो परसिक्यूशन में से गुजरेगा, चर्च तो परसिक्यूशन में से गुजर रहा है। सवाल यह है, आप उस आग की भट्टी में चौथे को जिसकी सूरत अल्लाह ज़ात की है देख रहे हैं या नहीं देख रहे? आपके हालात में आप अगर नहरे कबार के किनारे खड़े हैं, असीरों में से एक हैं, बाउंड हैं, आजादी से वर्शिप नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप खुदा की सॉवरेनिटी का, कादर मुतलक होने का तजर्बा कर सकते हैं या नहीं करते? तो कहां है? देयर इज नो सिचुएशन इन द वर्ल्ड, दुनिया की कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है जो खुदा की सॉवरेनिटी से बाला है, जो खुदा के कादर मुतलक होने से ऊपर। ये याद रखिएगा।